नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा आज का में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानहानि मामले में जब से राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तभी से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं दोनों ही बीच में तनातनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहां पर क्या भूमिका है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में फैसला सुना सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर अगर पूरा विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुँचता है तो जहाँ तक है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है बयान देना पड़ेगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थन की नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर फैसला सुनाना पड़ेगा। क्योंकि लगातार देखा जाए तो जैसा कि आपने अपनी प्रस्तावना में रखा कि संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक तमाम लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्यों ओम बिरला जो है निष्पक्ष जो है लोकसभा स्पीकर के तौर पर नहीं निखर रहे हैं, आखिर क्यों आवाज को दबा दिया जाता है। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक खबर और भी सामने आई थी कि ममता बनर्जी ने आखिर ये बात क्यों कही थी राष्ट्रपति से कि हमारे देश में संविधान की रक्षा की जरूरत है। आखिर क्यों आज लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि देश में तानाशाही चल रही है और तानाशाही की जो एक तस्वीर है वो राहुल गांधी को देखते आप समझ सकते हैं किस तरीके से उनकी संसद की सदस्यता को छीना जाता है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंचती है। जब से राहुल गांधी जो है कैम्ब्रिज से लौटे हैं तब से लगातार जो है शिकंजा कसा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सक्रिय होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है और सच कौन बोल रहा है। बिल्कुल, आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाती हुई नजर आएंगी या उनके पक्ष में बोलेंगी? तो राहुल गांधी के जो समर्थन में अभी सूरत कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र को खतरा होता है और मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बोला है। मोदी सरनेम को लेकर की सारी चर्चा जो है वो हो रही है। आपको लगता है कि ओबीसी समाज का अपमान किया गया है, पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया गया राहुल गांधी की तरफ से? राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों से हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ये जानते हैं कि ओबीसी क्या है, वो जानते हैं एससी एसटी क्या है, वो जानते हैं कि आरक्षण की भूमिका क्या है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग की जो है बुराई की है या उनका अपमान किया है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने 3700 किलोमीटर की यात्रा करके ये बता दिया कि वो हर एक वर्ग के इंसान से जो है जमीनी स्तर पर रूबरू हो सकते हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसका सीधा सीधा मतलब विजय माल्या को, नीरव मोदी को लेकर, ललित मोदी को लेकर उनका कहने का मतलब ये था कि आखिर गुजरात से ही ऐसे लोग क्यों निकलते हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके के घोटाले करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि वो ओबीसी वर्ग से जो है, मोदी समाज जो था वो ओबीसी वर्ग से बिलोंग करती है। तो उन्होंने पूरे इस बयान को, पूरे इस मुद्दे को ना ओबीसी वर्ग से जोड़ दिया। ये कह दिया कि राहुल गांधी ने जो है ओबीसी वर्ग का अपमान किया। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। अगर अपमान किया होता तो सूरत हाईकोर्ट जमानत नहीं देती और जमानत के साथ साथ जो 13 तारीख तक उनको जो है यहाँ पर पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि विपक्ष सत्य के साथ खड़ा होता है, असत्य के साथ नहीं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बनती, एक दूसरे की दुश्मन पार्टी मानी जाती है। लेकिन आज जो है तमाम, संजय सिंह की बात कर लो, यहाँ पर केजरीवाल की बात कर लो, ममता बनर्जी की बात कर लो, अखिलेश यादव की बात कर लो, तमाम पार्टी के नेता जो है एक साथ मिलकर राहुल का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की गलती कुछ नहीं है। राहुल गांधी को जो है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी छवि में सुधार किया है, पप्पू वाला टैग हटाया। और सबसे बड़ी बात मानसी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है अब चुनौती देने के लिए तैयार हैं 2024 के चुनाव को लेकर। तो कहीं ना कहीं 2024 के पहले यहां पर विपक्ष की छवि को खराब करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ओम बिरला जो है वो संसद में निष्पक्ष तरीके से जो है कार्रवाई चलने नहीं देते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। इस तरीके के आरोप ओम बिरला पर लगाए जा रहे हैं। लगता है कि उनकी सदस्यता जाने की बात जो है वो
कही जा रही है अविश्वास प्रस्ताव की बात भी चल रही है, अब 19 विपक्षीय पार्टी जब साथ में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव जो है यहाँ पर पारित करने की पूरी बात चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी सहित तमाम जो है पार्टी के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि 100 सांसद उनके साथ आ जाएं। 100 सांसद उनके साथ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले भी कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो उस समय भी 2 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन जो है स्पीकर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आती है कि आखिर तमाम लोग ओम बिरला को क्यों घेर रहे हैं। पहले नहीं घेरा गया था, अब ये कहा जा रहा है कि ओम बिरला ने बहुत जल्दबाजी की है, जैसे ही फैसला आता है अब रात को सस्पेंड कर देते हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग भी जल्दबाजी कर सकता था, चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान कर सकता था कि जो है अब वायनाड में उपचुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कहा कि अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, फैसला आने दो, क्योंकि पूरी विपक्ष की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओम बिरला पर जो रंधावा एक बड़ा बयान दे रहे हैं कि चोर हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अधीर रंजन की बात कर लो, तो तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि ओम बिरला जो है बात को नहीं बोलने देते हैं, निष्पक्ष तरीका से नहीं बोलने देते हैं। जब बोलने का प्रयास किया जाता है, अडानी के मुद्दे को लेकर बोलने का प्रयास किया जाता है तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो कहीं ना कहीं ओम बिरला की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। ठीक है, 13 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है राहुल गांधी के मसले को लेकर के, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां अब निकल करके सामने आ रही हैं, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता उन्हें वापस मिल जाएगी और 2024 का चुनाव जो है वो काफी नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास क्या विकल्प है? क्या वो राहुल गांधी को ही पीएम उम्मीदवार आगे खड़ा करेंगे या फिर और कोई विकल्प भी नजर? अगर मौजूदा समय की बात करें तो राहुल गांधी की छवि में काफी सुधार आया और राहुल गांधी को लोग पीएम के चेहरे पर पसंद भी कर रहे हैं। यानी कि देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में कोई उभरता हुआ चेहरा तो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी ने एक इतिहास रच दिया भरी सर्दी में भारत जोड़ो यात्रा करके। तो अगर आपने सदस्यता की वापसी की यहाँ पर बात की है तो अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से या फिर 13 तारीख को जो फैसला आने वाला है उससे राहत मिल जाती है या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती है तो मोदी जी को चुनौती देंगे और आने वाले वक्त में ये बता देंगे कि आपने जिस तरीके की राजनीति की है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कैम्ब्रिज पहुंचकर राहुल गांधी ने यही बात कही थी कि भारत देश में तानाशाही चल रही है, भारत देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बीबीसी का जिक्र कर दिया था कि बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगर संसद की सदस्यता वापस आती है तो फिर से वो अडानी के मुद्दे पर आपको बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अडानी का मुद्दा है यहाँ पर बचाने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कई सारे भारत देश में स्कैम हुए हैं और आज जो स्कैम हुआ है ये बड़ा स्कैम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस पर केंद्र की सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष बोल रहा है सो भोग रहा है। बिल्कुल, विपक्ष बोल रहा है सो भोग रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस पार्टी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि लोकतंत्र को खतरे में कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।